बैक नेक पोटली डिज़ाइन बनाएंगे बोट नेक पे। तो इस तरीके से हमने कटिंग करके रखी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग मेरे चैनल पे अपलोड है। आज हम बैक नेक बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने नॉर्मल कटिंग करके रख ली है। शोल्डर आप बोट नेक के हिसाब से ही लें। तो इस तरीके से मैंने आधा इंच का मार्जिन लिया है और शोल्डर हमारा 7 इंच है। नेक की विड्थ 4 इंच है और नेक की लेंथ भी 4 इंच है। और इस तरीके से बोट नेक का शेप दे दें और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग 1 इंच प्लस करके ले लें। तो यहाँ पे मैंने 14.5 इंच लिया है। 36 साइज में है तो यहाँ पे मैं 9 इंच और 2 इंच हमारा मार्जिन होगा। तो इस तरीके से हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो जाएगी और हम यहाँ से बोट नेक की सबसे पहले कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा बोट नेक की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से हम इसे बीच से कट करके अलग कर देंगे। तो यहीं पे हमें अपना पोटली नेक डिज़ाइन बनाना होगा। तो सबसे पहले हम पोटली बनाना देखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सेम कलर का फैब्रिक लेंगे और जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं फैब्रिक के उसको ही इस्तेमाल करके हम पोटली बनाएंगे। तो इस तरीके से रखते हुए घुमा देंगे और सेम कलर का ही धागा हमें इस्तेमाल करना होगा। तो इस तरीके से हम एक पकड़ेंगे और इस तरीके से अच्छा टाइटली हमें इस तरीके से घुमा देना होगा। घुमाने के बाद हम इसे लॉक करके अलग कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पोटली बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने खूब सारी पोटली बना के ऑलरेडी रख ली हूँ और इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह होगा उसे हम कट करके अलग कर देंगे। तो ये हमारा पोटली बनकर तैयार हो गया है। अब इस तरीके से हम सबसे पहले एक पार्ट उठाएंगे और इसी के ऊपर ही हमें पोटली सेट करते हुए जाना होगा। तो इस तरीके से हम रखते जाएंगे और पूरे में हमें पोटली अटैच करना होगा। तो एकदम पोटली के किनारे किनारे से ही हमें स्टिचिंग लगानी होगी। तो इस तरीके से रखें और एकदम पास पास में रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे पूरा नीचे तक हमें। तो नेक के पार्ट से और कमर के पास से आप जगह छोड़ दें क्योंकि हमें कमर में भी पट्टी अटैच करनी होगी। तो उतना ही आप में पोटली अटैच करें जितना आपको कमर पट्टी का मार्जिन लिए हो। तो इस तरीके से हम पूरा नीचे तक ही पोटली को अटैच करते हुए जाएंगे और हमने कमर के लिए मार्जिन छोड़ के ही पोटली अटैच किए हैं। तो ये हमारी सारी पोटली लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली हूँ और उसे हम कुछ इस तरीके से सेट करते हुए रखेंगे और पोटली के एकदम हमें किनारे से ही स्टिचिंग लगानी होगी। इस तरीके से एकदम किनारे किनारे से ही इस पट्टी को अटैच करना होगा। तो इस तरीके से हम एकदम पोटली के किनारे किनारे से ही स्टिचिंग लगाते हुए जाएंगे जिससे हमारी पट्टी भी एकदम फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाए। तो ये हमारी पट्टी लगकर कंप्लीट हो गई है। अब पट्टी को हम कुछ इस तरीके से खोलेंगे और 1/2 इंच जितना मार्जिन इसमें इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पट्टी को हम पोटली के किनारे एकदम इस तरीके से ओवरलैप करते हुए स्टिचिंग लगाएंगे। तो अच्छे से सेट कर लें और सेट करने के बाद पोटली के किनारे किनारे से ही हमें स्टिचिंग लगानी होगी और पट्टी के हमें दोनों साइड ही स्टिचिंग लगाकर इसे फिनिशिंग के साथ एकदम तैयार कर लेना होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी पोटली में पट्टी लगकर कंप्लीट हो चुकी है। तो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी अटैच हो चुकी है और जो भी एक्स्ट्रा धागा वगैरह होगा उसे हम कट करके अलग कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा ये एक पार्ट बनकर तैयार हो गया है। अब दूसरे पार्ट में भी हमें पट्टी अटैच करनी होगी। तो सेम मैंने 2 इंच की चौड़ी पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से ही एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम इसमें स्टिचिंग लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी पट्टी अटैच हो गई है। अब इस तरीके से इसे रखेंगे और सारा मार्जिन हम पट्टी के साइड लेंगे और इस हम अस्तर के ऊपर भी इसे स्टिच करके कंप्लीट कर लेंगे। तो एकदम किनारे किनारे से हमें अस्तर के ऊपर स्टिचिंग लगानी है, अपने मेन फैब्रिक के ऊपर स्टिचिंग नहीं लगानी है। और इस तरीके से हम अंदर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस तरीके से इसे एक फोल्ड और करेंगे और इसके किनारे किनारे से ही हमें एक स्टिचिंग और लगा लेनी होगी। तो इस तरीके से हम एक स्टिचिंग और लगा के पट्टी को एकदम फिनिशिंग के साथ बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पट्टी भी हमारी लगकर कंप्लीट हो चुकी है और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह होगा उसे हम कट करके अलग कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी फिनिशिंग के साथ तैयार हो गई है। अब हम अपना दूसरा वाला पार्ट लेंगे। अब इसे हम उठा के इस तरीके से ओवरलैप करते हुए रखेंगे अच्छे से सेट करते हुए जिससे हमारी सी पोटली नज़र आए और एक भी स्टिचिंग नज़र ना आए और एकदम किनारे किनारे से ही हमें इसमें स्टिचिंग लगाकर कंप्लीट कर लेना होगा। और इस तरीके से हम अपना कमर टक्स भी स्टिच करके कंप्लीट कर लेंगे। तो जितना भी आपने कमर टक्स के लिए मार्जिन लिया है उतना लेते हुए इसमें भी हम एक स्टिचिंग लगाकर दोनों साइड का कमर टक्स हम तैयार करके रेडी कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमारा कमर टक्स भी बनकर तैयार हो जाएगा।
तो ये हमारा कमर टक्स लग चुका है, दोनों साइड का हम सेम इसी तरीके से ऐड कर लेंगे। तो अब हम इसमें कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो 1 से 1.5 इंच का आप पट्टी ले लें और इस तरीके से एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम अपने पूरे ब्लाउज में कमर पट्टी अटैच करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसमें स्टिचिंग लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी कमर पट्टी भी अटैच हो जाएगी और जो भी एक्स्ट्रा पट्टी होगा उसे हम कट करके अलग कर देंगे। अब पट्टी को हुई इस तरीके से हम बाहर की साइड करेंगे और सारा मार्जिन हम पट्टी के साइड में लेंगे इस तरीके से, और हमें स्टिचिंग अपनी पट्टी के ऊपर लगानी है। तो एकदम किनारे से हमें इसे स्टिचिंग लगानी होगी और सारा मार्जिन हम पट्टी के साइड करते हुए स्टिचिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से करने से आपकी कमर की पट्टी भी लग जाएगी और एकदम फिनिशिंग के साथ नज़र आएगा। तो ये हमारा पूरा अटैच हो गया है। अब पट्टी को हम इस तरीके से पलट देंगे और इसके ऊपर मैं तुरपाई करूँगी। तो पहले इसे इस तरीके से पलट दे और आप तुरपाई कर ले या फिर स्टिचिंग भी लगा सकते हैं। तो तुरपाई करने से फिनिशिंग भी अच्छी आती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा इतना रेडी हो गया है। अब हम अपना नेक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ओरेब में पट्टी कट कर ली है और पूरे नेक में एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस पट्टी को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से रखते जाएं और एकदम आराम आराम से बिना खींचते हुए पूरे नेक के ऊपर ही हमें ओरेब पट्टी को अटैच कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी ओरेब में पट्टी लगकर कंप्लीट हो गई है और जो भी एक्स्ट्रा पट्टी होगा उसे हम कट करके यहाँ से अलग कर देंगे और पूरे गोलाई में ही हमें छोटे छोटे से टक्स कट डालने होंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे से कट डाल दें जिससे आप इसमें अच्छे से फोल्ड हो सके। तो आप चाहें तो इसमें पाइपिंग भी बना सकते हैं या फिर सीधे आप इसे अंदर की साइड फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं इसमें पाइपिंग भी बनाऊंगी। तो इस तरीके से सारा मार्जिन पट्टी की साइड लेते हुए हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। तो एकदम पतली सी हमारी पाइपिंग नेक में बनकर तैयार होगी। तो इस तरीके से रखेंगे और एक पट्टी के एकदम किनारे किनारे से ही हमें इसमें स्टिचिंग लगानी होगी। पाइपिंग के ऊपर हमें स्टिचिंग नहीं लगानी है, पट्टी के एकदम किनारे किनारे से ही इसमें स्टिचिंग लगाते हुए जाना होगा कुछ इस तरीके से। पूरे नेक के ऊपर हम इस तरीके से स्टिचिंग लगाकर अपने नेक को तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा नेक बनकर कंप्लीट हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा वगैरह होगा उसे हम यहाँ से फैब्रिक को कट करके अलग कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा पोटली नेक डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।